हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, वैसे बेसिकली जो क्वेश्चन आता है इससे वो आता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। ठीक है, तो जैसे बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था कि हम क्या पता करते थे कि दो चार्जेस हैं हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में हम क्या निकालते थे? फोर्स निकालते थे, और हम उस लॉ को क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा। और उसके बाद हमने हमने क्या पढ़ा था कि उसका डायरेक्शन पता करने के लिए हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, किसकी डायरेक्शन? फोर्स की। दो पॉइंट चार्ज के बीच में हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एक फोर्स जनरेट होती है, और वो जो फोर्स है उसको वो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने वो फोर्स निकाल ली। अगर हम उस फोर्स का डायरेक्शन पता करना चाहते थे तो हमने क्या निकाला? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वो एक दूसरा टॉपिक हो गया। अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो ये भी जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ये क्या है भाई? मान लीजिए मेरे पास क्या है, देयर आर मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, कि इसमें क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि मेरे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, उस पॉइंट चार्ज के ऊपर जो काफ़ी सारे मेरे पास मल्टीपल चार्जेस हैं, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, अप टू सो ऑन। ठीक है, उनकी वजह से एक पॉइंट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स जनरेट हो रही है। ठीक है, सो उसमें हमने क्या कैलकुलेट करना होता है कि फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू सेवरल स्टेशनरी चार्जेस, और यू कैन से दैट फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज जो हमने लेट किया है उसके ऊपर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस अराउंड इट। ठीक है, जो भी हम एक चार्ज मान रहे हैं जिसके ऊपर हमने फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा? फोर्स जो होगा किसी की भी चार्ज के ऊपर, किसके कारण? ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, जो उसके अराउंड प्रेजेंट है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास कोई भी चार्ज है। ठीक है, कोई भी मेरे पास, मान लो मैं यहाँ पे एन क्या मान लेता हूँ, कोई भी मेरे पास क्या है, कोई क्यू एन चार्ज है। ठीक है, इसके विद रिस्पेक्ट टू मेरे पास क्या है? मान लो एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, और एक मेरे पास क्या है? Q3 चार्ज है। ठीक है, अब इन Q1 Q2 Q3 इन चार्जेस की वजह से मेरे पास ये जो Qn चार्ज है, ठीक है, जो भी मैंने एक लेट किया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर इन तीनों की वजह से कौन सी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे पता करेंगे? हम क्या करेंगे, जो Q1 की वजह से इसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसके बाद जो Q2 की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, और जो Q3 की वजह से इसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, उन फोर्सेस का क्या करेंगे? हम वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए Q1 की वजह से इसके ऊपर फोर्स जनरेट हुई तो उसका हमारा कंपोनेंट, फोर्स कंपोनेंट जनरेट होगा। Q2 की वजह से जो Q1 के ऊपर फोर्स जनरेट होगी उसका अपना कंपोनेंट जनरेट होगा, फोर्स कंपोनेंट। सो जब हम ये सारी की सारी फोर्सेज जनरेट हुई उनका अगर वेक्टर सम करेंगे तो वो जो होगी टोटल फोर्स किसके ऊपर लग रही होगी? हमारी nth चार्ज के ऊपर, Qn जो हमने माना हुआ है उसके ऊपर लग रही होगी। और इसी जो फोर्सेस हमारे पास, इन फोर्सेस की जो वैल्यू आएगी अगर हम उनका वेक्टर सम करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक ये समझ में आया होगा, और जो ज़्यादा है वो आपको समझ में आएगा जब ये हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए Q1 चार्ज है। ठीक है, Q1 चार्ज की वजह से Qn जो चार्ज है, nth चार्ज, उसके ऊपर मान लीजिए कोई ना कोई फोर्स जो है वो लग रही है। अगर Q1 की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, मान लीजिए मैंने सारे पॉजिटिव चार्ज मान लिए ये, अब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट होगी। तो मान लीजिए इसकी डायरेक्शन क्या है? इधर है, जो इसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या लेते हैं? फोर्स को वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो अब 1 की वजह से इसके ऊपर फोर्स जनरेट हो रही है, क्लियर, इसके ऊपर, यहाँ आप इसको Q0 भी मान सकते हो, Qn भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। कुछ बुक्स में आपको Q0
कि मतलब नॉट लिखा होगा यहाँ पे मैं क्यू एन मान रहा हूँ, ठीक है। मान लो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स जनरेट हुई, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, जो इसकी वजह से इसके ऊपर, ठीक है, मतलब क्यू एन वन फोर्स इसके ऊपर जनरेट हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए Q2 की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स जनरेट हो रही है, वो कौन सी फोर्स जनरेट होगी इसके ऊपर, Q2 की वजह से N के ऊपर, मतलब N के ऊपर फोर्स जनरेट हुई किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो ये इसका कंपोनेंट हो गया एक। अब Q3 की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स जनरेट होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि मैं सेम चार्जेस मान रहा हूँ पॉजिटिव, चाहे आप नेगेटिव मान लो चाहे पॉजिटिव, लेकिन सब एक तरह के चार्ज मानोगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या निकालना है, फोर्स, ठीक है, हमने क्या निकालना है, फोर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ताकि एक टाइप की फोर्स ही आए हमारे, क्लियर। तो अब Q3 की वजह से जो Q1 के ऊपर लगी, वो क्या हमारी फोर्स होगी, FN3 वेक्टर, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गए फोर्स कंपोनेंट्स, ये वाले, ठीक है, ये फोर्स कंपोनेंट आ गए। अब जब हम इन तीनों का वेक्टर सम करेंगे, तो जो हमारे पास नेट फोर्स आएगी, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स आएगी, ठीक है, जो भी हमारे पास इस फोर्स की वैल्यू आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स को क्या बोलेंगे। जैसे मान लो मेरे पास Fn की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आ गई उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, या आप बोल सकते हो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा सारा। सो इसकी जो आप डेफिनेशन अगर आपने लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं तो चार्जेस में कौन से हैं, सारे रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। चार्जेस एट रेस्ट इज टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू, जो रेस्ट में है, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, ये जो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, ये जो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं बिकॉज ऑफ रिपल्शन, ठीक है, बिटवीन ऑल जो चार्जेस हैं, ठीक है, उसके कारण। सो ड्यू टू द अदर चार्ज टेकन one at a time, the force due to individual charge are unaffected due to the presence of the other charge, मतलब जो इनके बीच में आपस में फोर्स है, ठीक है, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जो दोनों चार्ज हैं, क्योंकि ये सारे के सारे चार्ज हमारे रेस्ट में लिए हुए हैं, ये वाले जो ये चार्ज है ना, ये सारे के सारे रेस्ट में लिए हुए हैं, लेकिन हम इन चार्जेस की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, जो हम लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है, जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, उन फोर्सेस का वेक्टर सम जो होगा, जो हमें नेट फोर्स बताएगा, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में लेते हैं, राइट। सो मान लीजिए अब हमने क्या किया कि हमारे पास 2D प्लेन मान लेते हैं, जैसे हमने वेक्टर फॉर्म्स में लिखा था कूलम्स लॉ, उसी तरह से कर लेते हैं ताकि जो हमें आसानी से पता लग जाए। सो इसका जो फॉर्मूला होगा ना, Fn वेक्टर, अब जो फोर्स प्रोड्यूस हुई कौन सी, N1 वेक्टर प्लस Fn2 वेक्टर प्लस Fn3 वेक्टर, सो ऑन अप टू कहाँ तक, जो भी हमारा है ना, Fn मतलब n तक ले सकते हो, नॉट n तक ले सकते हो, या आप इसको नॉट मान लोगे ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर नॉट में आ जाएगी हमारे पास, है ना, F0 की वैल्यू आ जाएगी अप टू n, यहाँ पे F01, F02, F03, क्लियर, इस तरह से आ जाएगी। तो F0n अप टू n, nth टर्म, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो फार्मूला है ना, ये हमारा सुपरपोजिशन का है। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से F01 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि चार्ज 1 की वजह से जो ये जो चार्ज हम मान रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर कितनी फोर्स जनरेट हो रही है, मतलब ये वाली, ठीक है, यहाँ पे भी नॉट लिख लो आप, ठीक है, एन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर नोटेशन बदलनी पड़ेगी आपको, और लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये नॉट मानोगे तो इजी रहेगा, ज़्यादा इजी रहेगा, क्लियर। हम अब क्या करेंगे, मान लीजिए नेक्स्ट, अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ये क्योंकि हमने नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ये सिंगल की, हम क्या करेंगे कि यही जो मैंने अभी समझाया है, इसको XYZ प्लेन में लेंगे, जो Q1 Q2 Q3 चार्जेस हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये चार्ज एक प्लेन में पड़े हैं, ठीक है, इधर मैं बना देता हूँ, ये मेरा X है, ये मेरा Y प्लेन है,
राइट। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेन में मेरे पास चार्ज पड़े हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरा Q1 है, इधर मेरा Q2 है, और इसके विद रिस्पेक्ट टू मेरा जो Q3 है वो इधर है, ठीक है। इधर मैं Q3 मान लेता हूँ, ये मेरा Q3 है, और इसके विद रिस्पेक्ट टू मेरा जो Q0 है वो यहाँ पे है। अब हम ये जो सिंगल चार्ज है ना मेरा ये Q0, हमने इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं जिनके ऊपर मान लीजिए ये सेम काइंड ऑफ चार्ज है, इनके कारण इसके ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है वो निकालना है। वही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा। मतलब इसके कारण इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, Q2 के कारण Q0 के जो ऊपर लग रहा है, Q3 का, इन सभी का जो फोर्स की वैल्यू आएगी उनका वेक्टर सम करेंगे तो हमारे पास इसकी जो नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, और यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। मतलब इसमें मल्टीपल चार्जेस होते हैं, मल्टीपल चार्जेस की वजह से एक सिंगल चार्ज के ऊपर कितना नेट फोर्स जो है लग रहा है वो निकालते हैं। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम इनके क्या लेते हैं, पोजीशन वेक्टर्स देख लेते हैं। अब ये Q1 है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो Q1 की पोजीशन है, ठीक है, ओरिजिन ये वाला मेरा ओरिजिन पॉइंट O, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी क्या पोजीशन होगी, R1 वेक्टर मान लो, ठीक है। इसी तरह जो हमारा ये है Q2, तो इसकी आप क्या मानो, R2 वेक्टर मान लो। इसी तरह हमारा जो ये Q0, इसकी आप मान लो R0 वेक्टर। इसी तरह से ओरिजिन से मान लो ये जो हमारा है इसको मान लो आप R3 वेक्टर, ठीक है। ये Q3 इधर है, मैं Q3 इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इस टाइप यहाँ पे आ गया Q3 हमारा। अब देखो Q1 की वजह से जो Q0 के ऊपर जो फोर्स हमारी जनरेट हो रही है इसी प्लेन में इधर जनरेट हो रही है, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, दोनों सेम टाइप ऑफ चार्ज मान रहे हैं हम, तो मान लो इसकी फोर्स की डायरेक्शन है इधर, ठीक है, इस टाइप में। तो इधर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है ये क्या हो रही है हमारी F01, क्योंकि देखो Q0 चार्ज के ऊपर लग रही है बिकॉज ऑफ द चार्ज Q1, तो इसको मतलब है फोर्स एक्सर्ट ऑन Q0 ड्यू टू द चार्ज Q1, ठीक, ये फोर्स आ गई हमारी। अब Q2 की वजह से जो इसी चार्ज के ऊपर Q0 के ऊपर फोर्स लग रही है, मान लो इसका जो फोर्स कंपोनेंट है वो इधर जनरेट होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होगा, जिधर हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उधर ही होगा, ठीक है। जैसे हम लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही हमारा फोर्स कंपोनेंट होगा, तो इसका फोर्स कंपोनेंट इधर होगा हमारा F02, जो नॉट चार्ज के ऊपर Q0 चार्ज के ऊपर लगी सेकंड चार्ज की वजह से, Q2 की वजह से। इसी तरह हमारा जो ये है Q3, अब Q3 की वजह से जो Q0 के ऊपर यहाँ से फोर्स इधर से इधर की तरफ लग रही है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट जो फोर्स कंपोनेंट है इधर होगा Q03 वेक्टर। क्लियर। अब हमारे पास इसका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो निकालेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट। सो इन जनरल टोटल जो फोर्स आएगी हमारे पास F0 की वैल्यू जो, ठीक है, अभी हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था जो F0 नेट फोर्स जो बताएगा, वो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, F01 प्लस F02 वेक्टर F03 वेक्टर अप टू सो ऑन F0 nth जो हमारे पास है वो वाला, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में जो हमारे पास फॉर्मूला आया था अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी जो वैल्यूज है वो निकालेंगे, ठीक है। सो आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अभी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है, वो फार्मूला लिख लो। हमारे पास जो ये पहला जो ये फोर्स जनरेट हुई इसके अकॉर्डिंग अलॉन्ग, ठीक है, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू लिख लेते हैं 1.45 एप्सिलॉन प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, राइट। अब टू चार्जेस कौन से हैं, Q2 नहीं है यहाँ पे, Q1 की वजह से Q2 के ऊपर
क्योंकि फर्स्ट कंडीशन मानेंगे ना, तो यहाँ पे Q2 नहीं है, ये मैंने जानबूझ के डाला आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे Q2, Q0 सॉरी, क्योंकि एक चार्ज हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में Q1 है, इसकी वजह से इसके Q0 के ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस, दूसरा हम Q0 ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई वो 1 से नॉट की ओर हुई, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, R1 नॉट वेक्टर, ठीक है। तो हम इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या पुट करेंगे, R1 नॉट का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अब वेक्टर का जब स्क्वायर होगा तो ये वेक्टर यहाँ पे नहीं रहेगा। अब इसी तरह से यूनिट वेक्टर जो होगा उसी सेम डायरेक्शन में होगा, इसमें कैप डालते हैं हम, राइट। सो इसी तरह सिमिलरली हम क्या करेंगे, पहले Q1 की वजह से जो इधर फोर्स प्रोड्यूस हुई उसकी वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली हम क्या करेंगे, F02 की वैल्यू निकालेंगे, सेम 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास क्या है, चार्ज Q2 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो Q0 एज इट इज ये है हमारा जो हमने लेट किया हुआ है कोई भी पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब इसी तरह इधर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सेकंड चार्ज से किसकी तरफ गई थी, Q0 की तरफ गई थी, और इसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यूनिट हमारा आ गया ये वाला, राइट। सो इसी तरह हम क्या करेंगे, nth जो हमारी फोर्स है वो फाइंड आउट कर लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ गया nth चार्ज की वजह से इसके ऊपर Q0 के ऊपर, तो हमारी जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी ये वाली होगी, यूनिट वेक्टर हमारा होगा n0, ठीक है। सो इसी तरह से हम अब ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो निकाली हैं वैल्यूज़, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे लो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये हमारा किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, ये सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी सेकंड वैल्यू आई, ये हमारी थर्ड आई, और ये हमारी आ गई फोर्थ nth वाली। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट में सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं अभी ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से देखो, लास्ट वाला अगर हम पढ़े तो क्या है, इसमें से ये वाला जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये कांस्टेंट वैल्यू जो है, ये कांस्टेंट वैल्यू और ये Q0 सेम आ रहा है ना तीनों में, तो ये जो सेम आ रहा है इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूँ आगे, राइट। तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे, राइट। ये Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो अंदर जो हमारा ब्रैकेट में बचा वो क्या रहेगा अभी हमारा, दैट इज यहाँ पे बचा Q1/R1 नॉट का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर बच गया हमारा R1 नॉट दिस वन। सिमिलरली Q2 नॉट का स्क्वायर, Q2 नॉट कैप अप टू यहाँ पे आ गया nth टर्म Rn नॉट का स्क्वायर, ये आ गया Rn नॉट का यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। सो इसी तरह से हमारा ये आगे, अब इसको हम जनरल फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, जनरल फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। F0 वेक्टर ये हमारा बच गया, यहाँ पे आप Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखो ये समेशन हो रहा है, सभी का क्या हो रहा है, समेशन। अब देखो यहाँ पे इंटीजर बढ़ता ही जा रहा है, 1 2 3 4 5 अप टू n, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, समेशन, क्योंकि समेशन हो रहा है ना, सम हो रहा है सभी का अप टू nth। तो अब हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये बोल रहे हैं कि जो इंटीजर है कोई भी, ये 1 है और n से nth तक जा रहा है, कहाँ से, 1 से लेकर, 1 से नीचे के ऊपर जाते हैं, 1 से लेकर जो इंटीजर है वो किसकी ओर जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Qi/Qi0 स्क्वायर है यहाँ पे, Qi0 यूनिट वेक्टर, ठीक है।
तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया। ये आई जो है एक तरह का हमारा इंटीजर है, ठीक है। मतलब आई की वैल्यू अगर आप 1 पुट करो, मान लो यहाँ पे तो Q1 आ गया ना, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 पुट करो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 नॉट, यहाँ पे 1 नॉट। अगर 2 पुट करोगे तो Q2, मतलब ये वाला सेकंड वाला आ गया Q2, और ये आ गया हमारा R2 नॉट स्क्वायर। मतलब यही चल रहा है ना, मतलब ये एक जनरल फार्मूला हमने जनरेट कर दिया, ठीक है। जनरल फार्मूला हमने ये जनरेट कर दिया। आपने ये याद रखना, आप यहाँ तक कर दोगे ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। सो है ये हमारा जो है ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बेसिकली इसमें पता क्या है कि चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा थोड़ा जो चेंज आता जा रहा है, ठीक है। इसमें भी हमने फोर्स ही निकाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, लेकिन इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हैं विद रिस्पेक्ट टू एक सिंगल हमने चार्ज मान लिया कोई भी nth टर्म पे के ऊपर या n नॉट चार्ज। अब उस एक चार्ज के ऊपर मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही हैं उस एक के ऊपर, ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। मतलब उन सभी जितने भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम अगर करोगे तो उन सभी फोर्सेस का जब वेक्टर सम करोगे तो वो वैल्यू जो आएगी वो एक सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स के ऊपर आएगी। लेकिन जो ये अलग ये जो सभी चार्ज हैं अगर उस आपस में जो उनके बीच में इंडिविजुअल फोर्स है ना उसका इम्पैक्ट कोई नहीं उसके ऊपर नहीं पड़ेगा सिंगल के ऊपर, ठीक है। उनका आपस के मतलब मान लो जैसे Q1 Q2 है उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कोई भी है उसका इम्पैक्ट जो है आपस का उनका इम्पैक्ट जो है फोर्स का वो Q नॉट जो चार्ज है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम पूरे टोटल मल्टीपल चार्जेस को ले रहे हैं उन दोनों की फोर्स का इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, सिंगल सिंगल चार्जेस की फोर्स का इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। सो ये चीज़ समझने वाली है बेसिकली इसमें। सो ये हमारा था बच्चों आज का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो बच्चों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो अगर देखते हो अच्छी लगती है, ठीक है, तो उसको लाइक कीजिए करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और पूरी वीडियो देखा करो पूरी की पूरी, ठीक है ना। अगर आप स्टार्ट करते हो, मान लो अगर आप नई स्टूडेंट हो तो फिर अलग बात है। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, मेडिकल नॉन मेडिकल कर रहे हो, फिजिक्स आपके पास सब्जेक्ट है, अगर वीडियो शुरू की है तो उसको एंड तक देखो, ठीक है, फिर ही समझ में आएगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि फुल वीडियो देखोगे आप। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।